आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से किनमें अलैंगिक प्रजनन की द्विखंडन विधि सामान्य है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन की जो द्विखंडन विधि है यह क्या होती है, तो लिख लेते हैं इसके लिए अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन। और इसकी विधि दी हुई है हमें एक विशिष्ट विधि जो कि है द्विखंडन या इसे कहा जाता है बाइनरी फिजन। अब इसके अंदर होता क्या है, कैसे इसमें जनन होता है, ये हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, द्विखंडन विधि जो है यह पाई जाती है एक कोशिकीय जीवों में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक कोशिकीय जीवों में यह पाई जाती है। तो लिख लेते हैं एक कोशिकीय जीव जो है द्विखंडन विधि के द्वारा क्या करते हैं, ये करते हैं जनन। और इसमें क्या होगा, जो एक कोशिकीय जीव है उसकी जो कोशिका होती है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जनक कोशिका जो है यह क्या हो जाती है, द्विखंडन के द्वारा दो समान पुत्री कोशिकाओं में स्टूडेंट, तो लिख लेते हैं दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। पुत्री कोशिका का निर्माण कर देती है, का निर्माण करती है। अर्थात हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जो जनक कोशिका है, जनक के विभाजन से दो हम कह सकते हैं संततियों का निर्माण हो जाता है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है द्विखंडन के द्वारा। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किनमें अलैंगिक प्रजनन की द्विखंडन विधि सामान्य है। यदि हम बात करें यूकैरियोट्स की, सबसे पहले तो लिख लेते हैं यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स जो हैं इनके अंदर जो एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली विधि है, अलैंगिक प्रजनन की विधि है। तो स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स जो होते हैं ये एक कोशिकीय कौन से होते हैं, ये होते हैं हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जो जगत है इसके अंदर पाए जाते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या है इसके अंदर, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जिनमें से कुछ में स्टूडेंट, जिनमें से कुछ जो जीव हैं, कुछ इनमें से कुछ जीवों में क्या होता है, ये पाया जाता है द्विखंडन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रोटिस्टा के कुछ एक जीवों में जो है क्या पाया जाता है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यदि हम यूकैरियोट्स की बात करें और इसके अंदर फंजाई भी आ जाती हैं, प्लांटी भी आ जाते हैं और एनिमेलिया भी आ जाते हैं। सभी यूकैरियोट्स जो है स्टूडेंट द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन नहीं करते। इनमें से कुछ एक जीव जो है यही करते हैं द्विखंडन विधि के द्वारा जनन। यदि हम बात करें अब प्रोकैरियोट्स की, तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स जो है ये क्या होती हैं, ये कोशिकाएं जो हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ये अविकसित प्रकार की आद्य कोशिकाएं होती हैं। और इनके भी कुछ एक जो बैक्टीरिया हैं या कुछ एक जीवाणु जो है ये क्या करते हैं, कुछ जीवाणु, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कुछ जीवाणु जो है स्टूडेंट्स, कुछ जीवाणु ये क्या करते हैं, ये द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो लिख लेते हैं ये भी क्या करते हैं, द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। सभी प्रोकैरियोट्स जीव जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं ये द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन नहीं करते। इनमें स्टूडेंट संयुग्मन भी पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं इनमें जनन की अलग अलग विधियां पाई जाती हैं। तो हमारा जो उत्तर रहेगा, कुछ एक यूकैरियोट्स और कुछ एक प्रोकैरियोट्स जो है ये क्या करते हैं, यह द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में से किनमें अलैंगिक प्रजनन की द्विखंडन विधि सामान्य है। तो आगे की ओर दिए हुए पॉइंट्स हमें इन्हीं में से हमें सिलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं, पहला पॉइंट दिया हुआ है कुछ यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। कुछ एक यूकैरियोट्स जो है इनके अंदर क्या पाया जाता है, द्विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर सभी यूकैरियोट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि सभी यूकैरियोट्स जो हैं ये नहीं होते, ये अच्छे से स्टूडेंट विकसित जीव होते हैं। ये स्टूडेंट क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर या इन्हें कह सकते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनके अंदर मुख्य जो हम कह सकते हैं कि जो प्रजनन की विधि है यह द्विखंडन नहीं होती है। कुछ एक यूकैरियोट्स क्या दर्शाते हैं,
द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन दर्शाते हैं। तो ये हमारा गलत होगा पॉइंट। आगे दिया हुआ है तीसरा पॉइंट, कुछ प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं ये क्या करते हैं, द्विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। और चौथा दिया हुआ पॉइंट हमें सभी प्रोकैरियोट्स, तो स्टूडेंट ये भी गलत होगा क्योंकि सभी प्रोकैरियोट्स जो है ये द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन नहीं करते, इनमें अन्य विधियां भी पाई जाती हैं जनन की। तो हमारा जो पहला और तीसरा पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की और ऑप्शन ए दिया हुआ है पहला और दूसरा सही बता रहा है स्टूडेंट ये, तो दूसरा तो गलत है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा स्टूडेंट, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है दूसरा और तीसरे को सही बता रहा है स्टूडेंट, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है ये क्या है, गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ है पहला और तीसरे को सही बता रहा है स्टूडेंट, देख सकते हैं पहला और तीसरा दोनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है तीसरा और चौथे को सही बता रहा है स्टूडेंट, चौथा जो है ये गलत है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।